नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। इंडियन हिस्ट्री की इस सीरीज में हम अब अंतिम पड़ाव पे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पिछले लेक्चर्स में हमने जो बातें की थी नेहरू रिपोर्ट की, जिसको डिनाई कर दिया गया था मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे आपके, उनके द्वारा। उनमें जो उनके जो एक लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने अपने 14 जो डिमांड्स थी उनको रख दिया था। तो इसके बाद नेहरू रिपोर्ट जो है वो कैंसिल हो जाती है। फिर उसके बाद हमारा जो सिलसिला प्रारंभ होता है वो होता है गोलमेज सम्मेलन, यानी राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होती है। तो अब हम बातें करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अगर हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये आपका स्टार्ट होता है इंग्लैंड के अंदर 12 नवंबर 1930 से स्टार्ट होता है आपका, और ये जाता है आपका 19 जनवरी तक, 19 जनवरी 1931 तक। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है। देखिए, क्या था कि ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो डिस्कस करने के लिए, जो इंडिया में जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उनसे डिस्कस करने के लिए ये सबमिट किया गया था। अब इस कॉन्फ्रेंस में क्या था कि कांग्रेस ने इसका बाइकआउट कर दिया था। तो यानी गांधी जी ने इसका बाइकआउट किया। तो कांग्रेस इंक्लूडिंग गांधी जी, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, तो इन्होंने क्या किया कि इसको बाइकआउट किया। ठीक है, अब इसमें जो है बाइकआउट किया, लेकिन बाकी जो लोग थे वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं, जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसमें हिंदू महासभा की, तो हिंदू महासभा की तरफ से जैकर और वीएस मुंजे दोनों व्यक्ति जाते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम इसमें हिंदू महासभा। इसमें जाते कौन है उनके बारे में बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कौन करते हैं। तो हिंदू महासभा की तरफ से जाते हैं आपके जैकर और एमएस मुंजे, ये दो व्यक्ति वहां पे जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो अनटचेबल्स थे उस टाइम पे, ठीक है, जो जिनको हम दलित बोलते हैं, उनकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन दिया था फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस में, वो दिया था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। चलिए उनको भी लिख देते हैं हम। सॉरी, ये वीएस मुंजे हैं। तो अगर हम बात अनटचेबल्स की करें, यानी जिनको दलित क्लास बोला जाता है, तो उनकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन था वो था बी आर अम्बेडकर का। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ये अलग अलग जो लोग थे वो कर रहे थे। फिर अगर हम बात करें जो मुस्लिमों के लिए जो संस्था काम कर रही थी उस टाइम पे, जो मुस्लिमों का अपने आप को प्रतिनिधि बताती थी, वो थी मुस्लिम लीग। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम मुस्लिम लीग। इसका पूरा नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था। तो मुस्लिम लीग की तरफ से आपके जो हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए गए थे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो ये थे। अगर हम बात करें जो सिख समुदाय था, सिख कम्युनिटी थी, उसकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन दिया था सिख समुदाय की तरफ से, तो वो दिया था सरदार शमपूर्ण सिंह ने। सिख कम्युनिटी कौन थे? सरदार शमपूर्ण सिंह। ठीक है, तो सरदार शमपूर्ण सिंह जो थे वो सिख समुदाय के थे, लेकिन गांधी जी ने इसको बॉयकॉट कर दिया था। देखिए, इसमें क्या था कि दलित को जो है जनरल कम्युनिटी से बिल्कुल अलग माना था। ठीक है, तो उसके बाद होता क्या है, जब गांधी जी नहीं जाते हैं तो इसका कोई डिसीजन नहीं निकल के आता है। फिर इसके बाद जो है गांधी और इरविन का एक समझौता होता है, जो हिस्ट्री में गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो अब हम बात करते हैं गांधी इरविन पैक्ट की। नेक्स्ट आता है आपका गांधी इरविन पैक्ट। देखिए, इरविन जो है, लॉर्ड इरविन, इस टाइम जो है वायसरॉय ऑफ इंडिया थे। इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है जिसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें गांधी जी की कुछ शर्त होती हैं। ये कब होता है आपका? 7 सितंबर 1931 से
7 सितंबर 1931 से स्टार्ट होता है आपका, ये 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। ठीक है, ये इनके बीच में डिस्कस होता है। डिस्कस होने के बाद रिजल्ट ये आता है आपका। तो गांधी जी की कुछ शर्तें होती हैं। वो शर्तें क्या होती हैं? सबसे पहले क्या था कि जो भारतीय हैं, इनका गांधी जी ने बोला था कि जो भारतीय हैं, इंडियंस हैं, इनको नमक बनाने की अनुमति दी जाए। ठीक है, इंडियंस को क्या दिया जाए? इनको परमिशन दी जाए, ठीक है, नमक बनाने की। ठीक है, तो नमक बनाने की इनको परमिशन दी जाए। पहले नमक बनाने पर केवल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही राइट्स था, लेकिन फिर इंडियंस को नमक बनाने की, जो लोकल लेवल पर इंडियंस नमक बनाने थे, उनको परमिशन दी गई। ठीक है, उसके बाद बात करें, इन्होंने कहा था कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो इंडियन पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, यानी जो राजनीतिक हिरासत में लोग हैं, उनको क्या किया जाए? रिलीज किया जाए। देखिए इसमें क्या था कि जिन जो रिवोल्यूशनर्स थे, जो क्रांतिकारी थे, जिन क्रांतिकारियों के ऊपर हिंसक आरोप हैं, उनको इनमें से एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक है, उनको क्या कर दिया गया? जिनके ऊपर जो है ना हिंसक गतिविधियों का आरोप था, तो उनको हटा दिया गया। बाकी जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, उसके लिए इरविन जो है मान गए कि हम छोड़ देंगे, और इसके साथ ही ये समझौता आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद आती है आपकी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब आती है आपकी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ये आपकी 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चलती है। डेट भी आपको याद रखनी है, 7 सितंबर 1931 टू 8 दिसंबर 1931। ठीक है, तो ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। इसमें गांधी जी जो है जाते हैं, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी सम्मिलित होते हैं। तो जो इसमें क्या होता है, महात्मा गांधी इसमें जाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी ज्वाइन दैट कॉन्फ्रेंस, इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, तब आपको आंसर देना है दैट इज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। इसमें जब ये जाते हैं तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर चर्चिल, विंस्टन चर्चिल इनका नाम होता है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं इनको? ये बोलते हैं हाफ नेकेड फकीर। ठीक है, तो ये इनको बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, अर्धनग्न फकीर बोला जाता है, तो वो इसी में इनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। रिवाइज कर देता हूं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है कि कांग्रेस इंक्लूडिंग महात्मा गांधी बायकॉट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है आपका गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट में दो बातें आपकी होती हैं, आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जो होता है कि जो साल्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडियंस को करने दिया जाए, यानी नमक बनाने का राइट्स जो है भारतीयों को दिया जाए। और दूसरी बात होती है जितने भी आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, यानी जो राजनीतिक कैदी हैं, उनको रिलीज किया जाए, बशर्ते कि जिनके ऊपर हिंसा के आरोप हैं। ठीक है, जो हिंसा के अभियुक्त हैं उनको आप भले ही ना छोड़े, लेकिन जिनके ऊपर खाली राजनीतिक जो है बंदी जिनकी हुई है उनको छोड़ दिया जाए। ये बातें हुई थी आपकी
किसमें? गांधी इरविन पैक्ट में। उसके बाद आपका आता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें महात्मा गांधी जाते हैं। जब यहाँ पे महात्मा गांधी जाते हैं तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखना है कि इसमें गांधी जी को विंस्टन चर्चिल जो होते हैं इंग्लैंड के, वो इनको हाफ नेकेड फकीर या अर्धनग्न फकीर की संज्ञा देते हैं। आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं। आगे आता है आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। चलिए इसके बारे में बातें कर लेते हैं। अब आते हैं हम थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो अगर हम थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये आपकी 7 नवंबर 32 से स्टार्ट होती है और 24 दिसंबर 32 तक चलती है। 7 नवंबर 32 से 1932 से स्टार्ट होती है और आपका 24 दिसंबर 1932 तक ये प्रारंभ होती है। ठीक है, इसमें फिर क्या होता है कि फिर से कांग्रेस बायकॉट कर देती है। तीसरा चरण क्या होता है कि कांग्रेस बायकॉट कर देती है। चलिए क्या होता है? कांग्रेस बायकॉट दिस कॉन्फ्रेंस, यानी इसका बहिष्कार कर देती है। ठीक है, तो कांग्रेस बायकॉट दिस कॉन्फ्रेंस। ओके, फिर क्या होता है? टाइम है आपका लास्ट वाला दिन, ये 24 दिसंबर 1932। इसमें क्या होता है? चेयरमैनशिप होती है लॉर्ड लिनलिथगो की, चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें लॉर्ड लिनलिथगो की चेयरमैनशिप में एक वाइट पेपर जो है इश्यू किया जाता है। क्या किया जाता है? वाइट पेपर, एक श्वेत पत्र इश्यू किया जाता है और इसी को आधार मानते हुए, ठीक है, इंडिया के लिए जो है एक एक्ट जो है तैयार किया जाता है जिसका नाम होता है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। ओके, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसी के आधार पर आगे भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाया जाता है। ठीक है, इस जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसमें जो है 15 परिशिष्ट और 453 धाराएं होती हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 60% इससे जो है मिला जुला माना जाता है। इसमें जो है ना यूनियन ऑफ इंडिया, भारत को एक संघीय अखिल भारतीय संघ की स्थापना का वर्णन किया गया है। ठीक है, सरकार के 2 लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दोनों का इसमें अवधारणा दी गई थी। ठीक है, तो ये थे आपके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब हम आगे चलते हैं। आगे फिर हमारा क्या आता है? अब हम बात करते हैं कम्युनल अवार्ड की। कम्युनल अवार्ड क्या होता है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक्चुअली कम्युनल अवार्ड था क्या? जो आपका कम्युनल अवार्ड है, इसको ये 1932 में ही जारी किया गया था आफ्टर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और इसमें हुआ क्या था कि इसको हम सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको सांप्रदायिक पंचाट बोला जाता है और इंग्लिश में इसको बोला जाता है कम्युनल अवार्ड, जो आपका 16 अगस्त 1932 को जारी किया गया था। इस टाइम क्या था कि जो रोमजे मैकडोनल्ड थे, उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए कुछ जो है ना कुछ प्रोविजंस डाले थे, जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी थी इंडिया में, उसके लिए डाले थे। चलो बातें करते हैं कम्युनल अवार्ड। इसको सांप्रदायिक पंचाट भी बोलते हैं और ये जारी किया गया था 16 अगस्त 1932 को। ठीक है,
था क्या आपका सांप्रदायिक पचाट, ठीक है। आपके जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे रॉमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने एक जो है माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ प्रोविजंस इश्यू किए, ठीक है। तो जो ब्रिटेन के पीएम थे रॉमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, उन्होंने क्या किया, माइनॉरिटीज जो थे आप यानी अल्पसंख्यक समुदाय जो थे, अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, इनके लिए कुछ स्थान आरक्षित किए यानी रिजर्व सीट की व्यवस्था की, ठीक है। और हालांकि जो इंडिया का दलित समुदाय था उसको जो सेपरेट कर दिया गया हिंदू से, ठीक है, उसको भी रिजर्व सीट दी गई दलित कम्युनिटी को, ठीक है। इनको क्या दिया गया, सेपरेट फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी, सेपरेट फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी, ठीक है, और इनको भी रिजर्व सीटें दी गई। तो इसको हिस्ट्री में क्या जाना जाता है, हिस्ट्री में इसको सांप्रदायिक पचाट यानी कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इसको लेकर क्या किया कि जो हमारे गांधी जी थे, गांधी जी ने जेल में ही जो है इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही विरोध हुआ उसके बाद फिर जो है भीमराव अंबेडकर, जो दलित कम्युनिटी के जो लीडर्स थे, उनका और महात्मा गांधी का एक समझौता होता है पूना में, पूना की जेल में होते हैं गांधी जी वहीं पे, उसको हिस्ट्री में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो अब हम बात करते हैं पूना पैक्ट की। अब आता है आपका पूना पैक्ट, ठीक है, ये होता है आपका 20 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट था क्या, ये किस किस के बीच होता है, गांधी जी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच में, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि अंबेडकर क्या थे, वो लीडर थे किनके, दलितों के, लीडर ऑफ दलित समुदाय या दलित कम्युनिटी, ठीक है। तो इसलिए इन्हीं के साथ जो है हमें समझौता करना था, यही प्रतिनिधित्व करते थे भारत में दलित समुदाय का। तो होता क्या है, होता ये है कि महात्मा गांधी जो है ना, ये जो गांधी जी हैं एक्चुअली प्रोटेस्ट कर देते हैं, किसका, कम्युनल अवार्ड का, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द, और पूरे कम्युनल अवार्ड का नहीं करते हैं, इनको दलितों को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि दलितों को आपने हिंदू से अलग क्यों किया, ठीक है। तो अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड, ये कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट होते हैं और पुणे जेल में होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, ये पुणे की यरवदा जेल में होते हैं, लिख देता हूँ इस टाइम, कहाँ पे होते हैं, यरवदा जेल। तो यरवदा जेल से ही ये अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं और यहीं पे जो है इनका दोनों का समझौता होता है, किस किस का, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर का। और यहाँ पे क्या होता है कि गांधी जी जो हैं रिजर्व सीट का प्रोविजन करने का वायदा करते हैं दलितों के लिए, ठीक है। तो रिजर्व सीट फॉर दलित। तो ये था आपका पूना पैक्ट, ठीक है। पूना पैक्ट के बाद अगर हम आगे चलें, आगे बात करें, तो आगे आता है आपका नेक्स्ट 1939 में जाकर एक पार्टी की स्थापना होती है जिसका नाम होता है फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में जानते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक, अब आता है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की हम बात करें, जो फॉरवर्ड ब्लॉक आपकी पार्टी है, इसके जो फाउंडर हैं नेताजी सुभाष बोस थे। फाउंडर कौन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। क्यों इनको क्यों जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की कोई एक पार्टी बनाने की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि ये तो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर थे, ठीक है। कांग्रेस के जो है जाने माने लीडर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और इन्होंने अलग हटके जो है 1939 में एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए होता क्या है एक्चुअली, इसको ऐसे समझेंगे, कांग्रेस हरिपुरा सेशन होता है कांग्रेस का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है 1938 में, टाइम भी लिख देता हूं। तो इसमें होता क्या है, हरिपुरा
अधिवेशन में, इसमें जो है उम्मीदवारी होती है प्रेसिडेंट बनने के लिए, कैंडिडेट होते हैं आपके सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, और इनको प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है, ठीक है। क्या चुन लिया जाता है? एससी बोस क्या होते हैं इसमें? प्रेसिडेंट होते हैं किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के, प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। चलिए ये तो बातें हुई। फिर अगला जो आता है, अगला जो सेशन होता है इस 1939 में, तो उसमें क्या होता है कि ये दोबारा जब ये सेशन रिकॉग्नाइज किया जाता है नेक्स्ट ईयर, तो उसमें फिर से जो है एससी बोस प्रेसिडेंट के लिए एप्लीकेशन डाल देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो नेक्स्ट जो 39 वाला सेशन होता है, इसमें होता क्या है कि एक तरफ तो होते हैं आपके पट्टाभी सीतारामैया, ऐसे समझेंगे इसको, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, और दूसरी तरफ होते हैं आपके सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस, ठीक है। अब जो ये पट्टाभी सीतारामैया हैं, ठीक है, इनको समर्थन होता है महात्मा गांधी का, ठीक है। महात्मा गांधी चाहते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया जो हैं इनको गांधी जी का सपोर्ट होता है, ठीक है, गांधी जी का क्या होता है? सपोर्ट। तो होता क्या है कि जैसे ही वोटिंग होता है, वोटिंग में सुभाष चंद्र बोस क्या कर देते हैं? इनको डिफीट कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं? ये डिफीट हो जाते हैं, किनसे? एससी बोस से, ऐसे इसको समझेंगे। तो जैसे ही इनसे डिफीट हो जाते हैं, तो गांधी जी क्या कहते हैं कि ये उनकी जो है ना पर्सनल डिफीट है, यानी ये इसको ऐसा बोलते हैं कि ये उनकी व्यक्तिगत हार है, तो इसके पर्सनल डिफीट बोल देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि नेताजी अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद में एक नई पार्टी की स्थापना करते हैं, जिसका नाम है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। ये आपको ध्यान रखना है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो फाउंडिंग है वो ऐसे ही हुई है, उसके पीछे रीजन ये है, ध्यान रखना है आपको। हरिपुरा सेशन उसका एक कारण है, उसमें गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है पहली बार तो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, फिर दोबारा जो 1939 का जो सेशन रिकॉग्नाइज होता है, उसमें पट्टाभी सीतारामैया और इनके बीच वोटिंग होता है, जिसमें नेताजी सुभाष बोस हार जाते हैं, जिसे गांधी जी अपनी व्यक्तिगत हार बताते हैं, और सुभाष चंद्र बोस इनको डिफीट कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये कांग्रेस को छोड़ देते हैं और एक नई पार्टी की स्थापना करते हैं, जिसका नाम होता है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये ऐसा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है आपका अगस्ता ऑफर।